नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल देव में, जहां हम आपको देते हैं लीगल अपडेट्स और टिप्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल। क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? अगर आप भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं और जीएसटी को लेकर कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिजनेस को सरकारी रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करवाते हैं। इससे आपका बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। यानी अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये सब आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर। व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन? अब चलिए हम समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आप गुड्स या सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये एक यूनिफाइड टैक्स है जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस को रिप्लेस करता है। इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन? अब आते हैं मेन सवाल पर। क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? सिंपल जवाब है नहीं। कंपनी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो सकता है। चलिए डिटेल में इसे समझते हैं। When is GST registration mandatory? GST registration लेना मैंडेटरी होता है अगर आपका बिजनेस नंबर 1 गुड सप्लाई करता है और एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। नंबर 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। नंबर 3 इंटर स्टेट सप्लाई करता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विसेज भेजता है। नंबर 4 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्स करता है। नंबर 5 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी में भी फिट होते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब चलिए हम बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1 लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। नंबर 2 इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जिससे आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। नंबर 3 बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। नंबर 4 इंटर स्टेट बिजनेस करना इजी हो जाता है। तो अगर आप इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। हाउ टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन? अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट कुछ इस तरह से होती है। नंबर 1 पैन कार्ड ऑफ द बिजनेस और एप्लीकेंट। नंबर 2 प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। नंबर 3 आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। नंबर 4 एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस प्लेस। नंबर 5 बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड कैंसल्ड चेक। नंबर 6 डिजिटल सिग्नेचर। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका GSTIN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लीगल देव के एक्सपर्ट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये जरूरी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी यूजफुल लीगल इन्फॉर्मेशन देते रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।